तो इस एपिसोड की शुरुआत में डानरी क्लैन का सीन दिखाते हैं। तो डानरी क्लैन तो आपको याद ही होगा, डानरी क्लैन वही क्लैन है जहां पर से हमारा टैंक सैम आया है। तो डानरी क्लैन के अंदर गरु को आग लगी होती है, लाशें बिछी होती है और वहां पर डिमोनिक सोल्जर्स जो होते हैं डानरी क्लैन के लोगों को मार रहे होते हैं। तो उनका मकसद यहाँ पर डानरी क्लैन को पूरी तरह से वाइप आउट करना होता है। तो यहाँ पर डानरी क्लैन के पैट्रियार्च को दिखाता है कि जिसे खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पर उनके साथ हुआ क्या है, ये लोग कौन और क्यों आकर डानरी क्लैन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर डिमोनिक मास्टर सामने से निकल कर आता है। ये वही मास्टर है जिसने लास्ट टाइम वहां पर उस यंग मास्टर लस्ट डीमन के साथ फाइट की थी। तो इसे यहाँ पर काम सौंपा गया होता है इन्हें मारने का। तो वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि हाय तुम कौन हो और हमारे डानरी क्लैन के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, डानरी क्लैन ने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा था। तो इसी के साथ ही वो डिमोनिक मास्टर जो होता है अभी तलवार को घुमाता है और इसी के साथ ही वहां पर डानरी क्लैन के लीडर का सर काट देता है। तो डानरी क्लैन के लीडर के मरने के साथ ही अब यहाँ पर उनके पूरे सेक्टर को आग लगा दी जाती है। और फिर साथ ही वहां पर उसके पास मैसेंजर आता है। तो उसे कहता है हो योंग को जाकर बता दो, उसे जाकर बता दो कि डानरी क्लैन को पूरी तरह से एनाइलेट कर दिया गया है। अब यहाँ पर हमारे ग्रेट प्लान को एक्टिवेट करने की बारी है। सबसे पहला क्लैन खत्म हो चुका है और दूसरे ग्रेट नैमगोंग क्लैन को खत्म करने की बारी है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है दूसरी तरफ लस्ट डीमन का दिखाया जाता है, जो कि अपने पास एक लड़की लेकर खड़ा होता है जो कि शायद उसके साथ मजे कर रहा था। तो वो उस लड़की को वहां पर फेंक देता है क्योंकि अब बेचारी मर चुकी है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि इस लड़की ने जिस तरह के कपड़े पहने हुए हैं यह लड़की भी डानरी क्लैन से ही लगती है जिस क्लैन को मारने के लिए वहां पर दाई हो गया है। तो इसी के साथ ही लस्ट डीमन कहता है लेकिन कमीनी किसी काम की नहीं थी, इसने तो यहाँ पर मेरे मुंह का जायका ही खराब कर दिया। और इसी के साथ मैसेंजर उसके पास आता है। तो उसे कहता है क्या हुआ, क्या यहाँ पर काम खत्म हो गया है? मैंने कहा भी था गैंग वोंग से कि वो इतनी जल्दी काम को खत्म ना करे, लेकिन उसने यहाँ पर काम को जल्दी खत्म कर दिया। उसे तो मजे करने आते ही नहीं है। हम लोग तो यहाँ पर नैमगोंग क्लैन को पूरे मजे लेकर ही डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन नैमगोंग क्लैन उससे थोड़ा बहुत अलग है। डानरी क्लैन जो था वो इस क्लैन के मुकाबले में काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन अब यहाँ पर इस क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का वक्त है। और साथ ही वो कहता है कि यंग मास्टर डू ने यहाँ पर कोई मैसेज नहीं भेजा। तो यंग मास्टर डू का असली नाम ब्योंग ग्योंग है जो कि अंदर एक स्पाई बनकर है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिला तो था, यानी कि वहां पर एक बड़ी सी फ्लैश लाइट चमकी थी, लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर यंग मास्टर डू ने यहाँ पर इतना बड़ा मैसेज भेजा होगा? क्योंकि इतना बड़ा मैसेज भेजने का मतलब तो क्लियरली यहाँ पर सभी लोगों को वार्न करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर वो मैसेज डू ने नहीं भेजा था, बल्कि वो मैसेज जो था वो किसी और की तरफ से था, या फिर डानरी क्लैन और नैमगोंग क्लैन के लोगों को इस बारे में पता चल चुका है कि हम लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है। फिर साथ ही वो कहता है चलो कुछ भी हो जाए लेकिन हम अपने प्लान को कामयाब करके रहेंगे। वो अपने साथी से कहता है कि जल्दी से पूरे के पूरे आनहोई की तरफ से हर एक रास्ते को ब्लॉक कर दो, कोई भी यहाँ पर नैमगोंग क्लैन की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। नैमगोंग क्लैन में ना तो कोई आ पाए और ना ही यहाँ पर से कोई बाहर जा पाए। और उनके साथ उनकी पूरी डिमोनिक फोर्सेस होती है, वो लोग पूरे नैमगोंग क्लैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब किसी के साथ या बंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारे टैंक सैम ने उन लाशों के साथ उनकी बॉडी को काट कूट कर उनके साथ एक मैसेज लिखा था। तो वो मैसेज वहां पर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर उनके पैट्रियार्च को दिखाता है कि नैमगोंग फैमिली का पैट्रियार्च उस जगह के पर आता है और आकर उस मैसेज को वो लोग पढ़ते हैं। जब उस मैसेज को पढ़ते हैं तो वो एक पहेली की तरह होता है। तो वहां पर लिखा होता है कि जब आसमान पर चांद पूरा चमकेगा उस वक्त एम्परर मर जाएगा, तो एम्परर के मरने के साथ मैं नया किंग बन जाऊंगा। तो वहां पर जो पूरी रिडल लिखी होती है, यानी कि जो पूरा मैसेज लिखा होता है वो होता है कि जब आसमान पर चांद पूरा हो जाएगा, एम्परर गिर जाएगा या एम्परर मर जाएगा, मैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूं वो नया किंग बन जाएगा। तो ये पूरे का पूरा मैसेज होता है। वहां पर ये सब कुछ पढ़ने के बाद वो लोग काफी हैरान होते हैं। तो अपने साथ एल्डर्स को भी लेकर आए होते हैं। वो कहता है कि यार कौन ऐसा कर सकता है, किस कमीने ने यहाँ पर ये मैसेज छोड़ा होगा? हमारे सेक्टर के गार्ड्स को मारकर उनकी बॉडी के साथ यहाँ पर एक मैसेज छोड़ा गया है। तो सेक्टर लीडर उनसे कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि ये सब कुछ किसका काम है, किस कमीने ने यहाँ पर ये किया होगा, लेकिन एक बात तो यहाँ पर साफ जाहिर है कि कोई ना कोई तो है जो कि यहाँ पर हमारे नैमगोंग क्लैन के ऊपर नजर लगाकर बैठा है और नैमगोंग क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि ये मैसेज साफ जाहिर है कि हमें यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है। इस मैसेज का मतलब सिर्फ हमारे लोगों को मारना नहीं था, बल्कि यहाँ पर हमें एक मैसेज देना था। अब जबकि शादी आ रही है और शादी फुल मून वाले दिन होने वाली है जिस दिन आसमान पर चांद पूरा कंप्लीट होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग जल्दी से गार्ड्स की संख्या को डबल कर दो, पूरे नैमगोंग क्लैन के इर्द गिर्द पहरा खड़ा कर दो, कोई भी बाहर से अंदर नहीं आने पाए। और साथ ही वो अपने लोगों से कहता है अगर कोई भी तुम्हें यहाँ पर सस्पिशियस दिखाई देता है तो जल्दी से आकर मुझे रिपोर्ट करना। तो नैमगोंग क्लैन के लीडर जो होते हैं वहां पर इसी सोच में परेशान वापस की तरफ चल पड़ते हैं और सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर एम्परर जिसके मरने के बारे में बात की जा रही है वो तो मैं हूं, यानी कि मैं एम्परर हूं इस वक्त नैमगोंग क्लैन का, तो मुझे मारने की बात की जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर ये क्या है कि आसमान पर जब चांद पूरा हो जाएगा, क्योंकि आसमान पर चांद उसी दिन पूरा होना है जिस दिन यहाँ पर हमारी शादी होने वाली है। नैमगोंग क्लैन का जो पैट्रियार्च है उसकी बेटी हाई की शादी होने वाली है यंग मास्टर डू के साथ। फिर साथ ही वो आखिरी अगली लाइन को डिसाइफर करने की कोशिश करता है, क्योंकि असली अगली लाइन जो होती है वो मकसद उसके अंदर छुपा होता है। उसका सही मतलब अगर डिसाइफर कर लिया तो उन्हें समझ आ जाएगी कि ये मैसेज किसने छोड़ा है। तो वहां पर होता है
कि मैं जो आहिस्ता चल रहा हूँ वो नया किंग बन जाऊंगा। तो वो कहता है कि यहाँ पर ये कौन अपने बारे में कह रहा है कि मैं जो आहिस्ता चल रहा हूँ वो अगला किंग बन जाऊंगा। आखिर कौन है ऐसा जो कि यहाँ पर नामगुंग क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और उसके बाद मेरे मरने के बाद नया किंग बनना चाहता है। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर सभी लोग जो होते हैं एक दूसरे के साथ बहस कर रहे होते हैं। तो एक कैरेक्टर जो होता है वहां पर गुस्सा करता है क्योंकि उनमें से एक कैरेक्टर जो होता है वो यंग मास्टर डू के ऊपर कहता है कि मुझे उसके ऊपर शक है। हालांकि पैट्रियार्च खुद भी जहां पर इस बात के ऊपर शक कर रहे होते हैं कि यंग मास्टर डू के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक कैरेक्टर जो कि अजूरे पवेलियन का मास्टर होता है वो उनसे कहता है कि सर आप यहां पर ऐसा कैसे कह सकते हैं, वो लड़का पिछले 1 साल से हमारे साथ है। डू हियोक ने 1 साल से हमें ज्वाइन किया, हम सभी लोगों ने उसकी बहादुरी के कारनामे देखे, उसने कैसे यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स और डिमोनिक फैक्शन के लोगों को मारा और उसी के बाद ही आपने अपनी बेटी की शादी उसके साथ करने का फैसला किया था। अगर आप हम लोग यहाँ पर उसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे या फिर उसके ऊपर शक करेंगे तो फिर दुनिया हमारे नामगुंग क्लैन के बारे में क्या सोचेगी, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। वहीं पर एक और यूनिट के लीडर बैठे होते हैं जो कि बाउंडलेस स्वर्ड यूनिट के मास्टर होते हैं। तो मास्टर नामगुंग इन उन लोगों से कहते हैं कि मैं यहाँ पर इस बारे में थोड़ा अलग तरीके से सोचता हूँ और तुम सभी लोग यहाँ पर इन लफ्जों को पूरी तरह से गौर से देखो जो कि उसने आखिरी अल्फाज छोड़े हैं जिसमें क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पर नया किंग बन जाऊंगा, मैं जो कि आहिस्ता से वाक कर रहा हूं मैं नया किंग बन जाऊंगा। क्या तुम यहाँ पर इसको देख नहीं पा रहे? यहाँ पर इस बात के अंदर साफ साफ यहाँ पर उसका नाम निकल कर आ रहा है, यानी कि यंग मास्टर डू हियो ओक का नाम इसके अंदर निकल कर आ रहा है। तो ये बात सुनते ही मास्टर जंग गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बस अपने पास से अनुमान लगा रहे हो, हम लोग यहाँ पर अपने दामाद के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये सभी लोग यहाँ पर आपस में बहस ही करते रहेंगे या फिर इनके ऊपर अटैक हो जाएगा और सभी लोगों को पता भी नहीं चलेगा कब ये लोग मारे गए हैं।